हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हेल्प सीयूईटी प्रिपरेशन पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉलेज में प्रोफेसर कैसे बने। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोग जैसे ही आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो आप लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि आपको जो टीचर पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं तो वो कैसे बनते हैं, मतलब वो प्रोफेसर आखिर कैसे बने हैं, प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया क्या है, आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम पास करना होता है, आयु सीमा क्या है, आप मतलब कितने उम्र तक प्रोफेसर बन सकते हैं या लेक्चरर बन सकते हैं, सैलरी कितनी होती है। जब आप सैलरी जानेंगे तो आपको चौंक जाएंगे, बिल्कुल आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इनकी जो सैलरी होती है वो भारत में सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं अगर वो गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं तो उनकी जो सैलरी होगी वो जान के आप चौंक जाएंगे। उनकी जो सैलरी होती है वो किसी आईएएस ऑफिसर से बराबर या आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एक प्रोफेसर की सैलरी, अगर आप गवर्नमेंट प्रोफेसर है तो उसकी जो सैलरी होती है वो आपके आईएएस के बराबर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं या होती हैं वो कैसे होते हैं और कितना इसमें सैलरी होता है। और ये तो आपके मन में भी अब ख्याल आ गया होगा या वीडियो में इंटरेस्ट बन चुका होगा कि ये वीडियो पूरा देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सारे डिटेल को बताने वाला हूँ कि आप कॉलेज में प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन सा एग्ज़ाम पास करना होता है, आयु सीमा क्या है, सैलरी कितनी होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको कैरियर से रिलेटेड गाइडेंस ही मिलेगी इस चैनल पे, और कॉलेज से जो अपडेट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के जो अपडेट होते हैं वो सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाइज कि प्रोफेसर कैसे बने, हाउ टू बिकम ए प्रोफेसर। तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको नेट का एग्ज़ाम देना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नेट का एग्ज़ाम पास करना होगा। यहाँ पे नेट का एग्ज़ाम दो तरीके का होता है, एक सीएसआईआर नेट होता है, एक यूजीसी नेट होता है। तो दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम को आपको पास करना होता है। और ये इसका क्या प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं गाइस कि आपके सामने लिखा है एक जगह मैंने ऑफिसर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता और आयु सीमा। तो बिल्कुल ये यहाँ पे मैंने गलत नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए लिखा है कि एक प्रोफेसर को ऑफिसर के लेवल का ही माना जाता है। ये जो पद होता है वो ऑफिसर लेवल का ही होता है, यानी कि ऑफिसर ही होते हैं ये एक तरीके के, बस इनको ऑफिसर की जगह प्रोफेसर कहा जाता है। सो आप समझ चुके होंगे। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोफेसर बनने के लिए सर्वप्रथम आपको 12वीं के बाद अच्छे अंकों के साथ ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। पॉइंट नंबर 2, ग्रेजुएशन क्वालिफाई करने के पश्चात आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 55% से 60% के बीच अंक होने चाहिए, मिनिमम है। इसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक का मापदंड रखा गया है। अगर आप एससी एसटी और महिला उम्मीदवार हैं तो 50% पे भी काम चल जाएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स आना रहना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। नेट का एग्ज़ाम आप पोस्ट ग्रेजुएशन के दरमियान भी दे सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के 3rd सेमेस्टर में चले गए हैं या अपेयरिंग है तो भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी कि आप 50 साल की उम्र में भी 55 साल की उम्र में भी प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आप जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है उसे पूरा करते हैं, न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन है उसे पूरा करते हैं तो आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी रहा हो। प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया क्या है। तो प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया बहुत ही आसान नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। तो यहाँ आप समझते हैं ब्रीफ में कि आप प्रोफेसर बनने की क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी समय समय पर प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन देती रहती है, जिसकी जानकारी आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट या समाचार पत्रों के माध्यम से मिल जाएगी, जिसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद कॉलेजों में राज्य पीएससी के माध्यम से भर्ती की जाती है, जिसमें आपको एक लिखित परीक्षा से गुजरना होता है। यदि आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
इंटरव्यू देने के बाद आपके इंटरव्यू और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और मेरिट लिस्ट के अनुसार उम्मीदवार का चयन पद के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें पहले सहायक प्रोफेसर यानी कि सबसे पहले आप सहायक प्रोफेसर का पद दिया जाता है और कुछ वर्षों के अनुभव के बाद पदोन्नति देकर यानी अपडेट कर कर उन्हें प्रोफेसर बना दिया जाता है। तो ये है आपका प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया। एक झटके से आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए आपको एक और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी नेट करने के बाद, वो है एमफिल या पीएचडी की डिग्री। अगर आप एमफिल और पीएचडी की डिग्री नहीं रखते हैं तो भी आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। जो ऊपर मैंने बताया उसके बावजूद भी नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आपको पीएचडी की आवश्यकता होती है प्रोफेसर बनने के लिए। अब गाइस हम लोग बात करते हैं वीडियो के एंड में एक प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है। तो प्रोफेसर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड होते हैं आपके एसोसिएट प्रोफेसर और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रोफेसर। तो आपको बता दें कि इन तीनों प्रोफेसरों का वेतन उनके वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये स्तर 10 से 15 ए तक है, इसलिए वेतन योग्यता तथा अनुभव के आधार पर दिया जाता है। रिकॉर्ड के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर को 57,000 रुपये से लेकर 67,000 रुपये तक सैलरी मिलती है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी 75,000 से 85,000 के बीच होती है और प्रोफेसर पद पाने वाले व्यक्ति को 1 लाख प्रति माह से अधिक तक का वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इतना वेतन एक आईएएस को भी नहीं मिलता। 75,000, 80,000 से ज़्यादा वेतन या 1 लाख से ज़्यादा वेतन कई सारे आईएएस अधिकारी को भी नहीं मिलता है। तो ये जो पोस्ट है इसमें जो आपकी इनकम होती है, आपका जो सम्मान मिलता है वो सब अलग है और इतनी सैलरी भी आपको मिलती है और भी कई सारे आपको भत्ते मिलते हैं वो सब अलग है। यहाँ पे आप देख चुके हैं कि एक प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है। अगर हम इस वीडियो को समराइज़ करें तो इसमें आपको मैंने बताया कि प्रोफेसर कैसे बने, प्रोफेसर की आयु सीमा क्या है, प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है। तो आपने इन सब बातों को इस वीडियो में जाना। अभी आपको कोई डाउट रहता है इस वीडियो को देखने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे साधारणतः सभी बातों को कंसिडर किया है और कम समय में ये वीडियो को बनाया है। यहाँ पे आपको मैंने सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपका कोई अभी भी डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।